बीजेपी सरकार तमाम मोर्चों पर कितनी नाकाम है, ये बिहार की मौजूदा स्थिति बता रही है। भर्ती परीक्षा को लेकर बीजेपी पहले ही सवालों के घेरे में थी और अब उससे रेल मंत्रालय भी संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सरकार के इस मिसमैनेजमेंट को लेकर छात्रों की नाराजगी चरम पर पहुंच गई। अभ्यर्थियों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि बिहार हिंसा की चपेट में है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, बच्चों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन सवाल है कि बच्चों का यह गुस्सा इतना बढ़ा क्यों? देश में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल हो चुकी है, ये अब किसी से छिपा नहीं रह गया। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी वो धांधली की भेंट चढ़ जाते हैं। कभी एक एग्जाम सेंटर पर जरूरत से ज्यादा बच्चों को बुला लिया जाता है, जिससे सरकार की मिसमैनेजमेंट की पोल खुल जाती है। और अब तो बात और आगे बढ़ चुकी है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट को दूर दराज के सेंटर तो दे दिए गए, लेकिन वहां तक बच्चे पहुंचे कैसे, इसकी टेंशन सिर्फ स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के सिवा किसी तीसरे की नहीं है। इसकी जिम्मेदारी लेना तो छोड़िए, बल्कि सरकार के पास पहले ही जो जिम्मेदारी है वो उसे ही ठीक से नहीं पूरा कर पा रही। किसी भी पेपर के लिए सरकार के खुद बड़े नियम होते हैं और कानून होते हैं। जैसे 1 मिनट अगर बच्चा सेंटर पर पहुंचने में लेट हो गया तो उसे एंट्री ही नहीं मिलती। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते हैं, सेंटर पर पहुंचने के लिए ट्रेनें लेट हो जाती हैं, तब सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं होती। और अब इस पर छात्र आक्रोशित हो गए हैं। सरकार की नाकामियों पर बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसकी हालिया तस्वीर बिहार से सामने आई। दरअसल बिहार पुलिस की मध्य निषेध भर्ती विभाग परीक्षा थी, जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया था। अब उन्हें सेंटर 300 किलोमीटर दूर तक तो मिल गए और वहां पहुंचने के लिए जिस ट्रेन से उन्हें जाना था वो लेट हो गई, जिस पर अभ्यर्थी भड़क गए। पहले तो उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन देखते ही देखते उनका यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। हजारों अभ्यर्थियों ने ट्रेनों की कमी और ट्रेन लेट पहुंचने से नाराज होकर पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान कई पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर भी है। वही हालात को बेकाबू होते देख पुलिस ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की। बता दें कि मद्य निषेध विभाग की परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी, जिसके लिए हजारों अभ्यर्थी रात में ही स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन पर पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था न होने और गाड़ियों के लेट होने से छात्रों में परीक्षा छूटने का डर सताने लगा। वहीं जब स्थिति हद से ज्यादा बिगड़ गई, तब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन स्टेशन पहुंची। इस दौरान अभ्यर्थियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्टेशन और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं अब इस घटना पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी जेडीयू सरकार ने बिहार के युवाओं से 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। अखबारी सरकार बयानबाजी छोड़ बहाली निकाले और पर्याप्त संख्या में निकाले और जल्दी निकाले। बिहार में युवाओं की हताशा और निराशा चरम पर है। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए जाएं, ताकि अभ्यर्थियों के साथ साथ दूसरे यात्रियों पर भी कोई तकलीफ ना हो। बिहार विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी जेडीयू ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। एक तरफ जहां 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया और यहां बिहार पुलिस या TRE 4 के अंतर्गत नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने में ही हाथ पैर फूलने लगे। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, हताश हैं, पर सरकार को अपना काम छोड़ बयानबाजी में व्यस्त है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। लेकिन सरकार से सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर क्यों मोदी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग नहीं संभाल पा रहे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल मंत्रालय नहीं संभाल रहा। शिक्षा विभाग की खामियों को लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल पहले ही मचा हुआ है और अब ट्रेन लेट की समस्या भी कोई नई नहीं है। त्योहारों के समय ट्रेनों में बम्पर भीड़ देखने को मिलती है, जो कई रेल हादसे का कारण भी बनती है। और अब ट्रेन व्यवस्था की दुर्गति से बच्चों के भविष्य पर असर भी पड़ने लगा है। ऐसे में बिहार की डबल इंजन की सरकार कटघरे में है। वहीं अब देखना होगा कितने बवाल के बाद भी सरकार अपनी जवाबदेही तय करती है या नहीं।